गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज की इस साखी में बताया गया है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। साध संगत जी, आज की साखी है कि अच्छे काम करने वाले जीवों के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा ही प्रश्न सतगुरु नानक के सामने भी उस समय के किसी व्यक्ति ने किया था और सतगुरु ने उसका जवाब क्या दिया था। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज यह प्रसंग का श्रवण करते हैं। किसी एक सत्संगी ने सवाल पूछा, अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की हमने भी कोशिश की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस पर कहते हैं, द बॉडी इज फील्ड ऑफ कर्मा इन दिस एज, वट एवर यू प्लांट यू शैल हार्वेस्ट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं, परंतु उन शब्दों को समझने के लिए हमें बहुत ज्ञान होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी या और गुरुओं की ज़िंदगी की साखियाँ अगर आपने सुनी हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गहरी बातों को समझना और आसान हो जाता है। यह सवाल जो आज उठा है गुरु नानक देव जी के सामने भी उठा था। गुरु जी ने दो शिष्य थे और एक वह जो रोज गुरु जी की सेवा में आता था और दूसरा वह जो वैश्य के पास जाता था। बहुत समय गुजर गया तो एक दिन में व्यक्ति जो वैश्य के पास जाता था उसने अपने दोस्त को कहा, तुम तो रोज सत्संग सुनते हो और रोज वैश्य के पास जाते हो, तो हम दोनों एक ही जीवन में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर मैं वैश्य के पास जाता हूँ तो क्या बुरा है, तुम गुरु के पास जाते हो तो तुमने कौन सा अच्छा फल पा लिया। इस बात ने अच्छे व्यक्ति के दिमाग पर गहरा प्रभाव किया और दोनों में तय हुआ कि जो दोस्त वैश्य के पास जाता है वह वैश्य की जाए और जो गुरु के पास जाता है वह गुरु के पास वापस आने पर दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे मिलेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि दोनों मित्र अपने अपने स्थान पर निकल गए और परंतु कोई क्योंकि वैश्या कोठी पर नहीं थी इसलिए बुरा व्यक्ति वापस जल्दी आ गया और पेड़ के नीचे आके बैठ गया। समय बिताने के लिए उसने एक लकड़ी से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उससे एहसास हुआ कि जमीन के नीचे कुछ है। उसने जमीन को खोदा तो पाया कि जमीन के नीचे एक मटका है और जब उसने उस मटके में देखा तो उसे सोने के सिक्का मिला और वो बहुत खुश हुआ। इतने में अच्छा व्यक्ति भी गुरुजी की गुरबानी सुनने के पश्चात वापस तय हुए स्थान पर पहुंचने के लिए निकल गया। रास्ते में उसके पाँव में कांटा चुभ गया। जब वह लंगड़ाता लंगड़ाता अपने दोस्त के पास पहुंचा तो बुरे व्यक्ति ने उसे कहा, देखा आज भी मैं ही फायदे में रहा, तुम्हें कांटा मिला और मुझे यह सोने का सिक्का। अच्छा व्यक्ति यह सुनकर हैरान हो गया और वह इस बात का राज गुरुजी से जानने के लिए अपने दोस्त संग उनके स्थान को निकल गया। जब गुरुजी से यह बात पूछी गई कि सत्संगी को काटा और वैश्य के घर जाने वाले को सोने का सिक्का, यह क्या राज है, तो इस पर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, दोनों को बताया, हम सब एक वही खाता परमात्मा के पास है। जो वैश्य के पास जाता है असल में पिछले जन्म में एक अच्छा और नेक व्यक्ति था और उसे आज सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका मिलना था, परंतु क्योंकि वह इस जन्म में बुरे काम कर रहा है इसलिए उसे पूरे सोने के सिक्के से भरा मटका ना मिलकर सिर्फ एक सोने का सिक्का मिला। और तुम पिछले जन्म में बुरे काम करते थे इसलिए आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, परंतु क्योंकि तुम इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हो तो इसलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई और वह एक छोटी सी चोट में बदल गई। अब तुम लोग ही तय करो कि हमें अच्छे काम करने चाहिए या बुरे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ये भी कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसलिए बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपका एक एक कर्म परमात्मा के खाते में लिखा जा रहा है, जिसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। अगर आपने यह साखी नहीं सुनी है तो आइए बड़े ही प्रेम के साथ आज यह प्रसंग का श्रवण करते हैं। एक रास्ता गुरु जी के स्थान की ओर जाता था और दूसरा रास्ता वेश्याओं के घर की ओर जाता था। तो उस दिन भाई जीवन और लाला को दूसरे रास्ते पर एक वैश्या दिखाई दी। वैश्या को देखकर लाला का दिमाग अपने आप ही में नहीं रहा। वह उस दिन गुरु जी के दर्शन तो करने गया, परंतु उसके दिमाग में उस बेहद ही खूबसूरत वैश्या का ख्याल आता रहा। अगले दिन दोनों फिर गुरु जी के दर्शन करने को निकले, परंतु जैसे ही दुकान वाले लाला और
को वेश्याओं के घर वाला रास्ता दिखाई दिया, उसका मन फिर से उसी वेश्या को देखने और मिलने को करने लगा। उसने भाई जीवन से कहा, अरे भाई जीवन, तुम गुरुजी के जाओ, मुझे जरा किसी से मिलना है। भाई जीवन गुरुजी के स्थान की ओर चले गए और दुकान वाले लाला और उसी वेश्या के स्थान पर चले गए। यूं ही चलता रहा। भाई जीवन तो गुरुजी के पास जाते थे, परंतु लाला उस वेश्या के स्थान पर जाते थे। जब भाई जीवन को यह पता लगा कि लाला कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने लाला को कहा, लाला, यह आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ पवित्र गंगा बह रही है और दूसरी तरफ नाला, और आप गंगा को छोड़कर नाले में स्नान कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम गुरुजी के यहाँ जाते हो, मैं वेश्या के स्थान पर जाता हूँ। एक ही समय में निकलते हैं और एक ही स्थान से मिलते हैं। वापस में भी लगभग हम एक ही समय पर आते हैं। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में गुरुजी के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा? कुछ धन दौलत या कोई अच्छी बात हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ मैं भी जितना पहले कमाता था उतना ही आज कमा रहा हूँ। तो जब दोनों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो चाहे गुरुजी के पास जाओ या वैश्य के घर, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आज गुरुजी के जाऊँगा, तुम अपने स्थान पर जाओ। वापस आने के बाद हम इसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचेंगे कि हमने क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। ये बात सही है कि दोनों बात कहकर अपने अपने स्थान की ओर चले गए। लाला ने वैश्य का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु दरवाज़ा एक आदमी ने खोला और लाला से कहा, अरे भाई, आज नहीं है, वो जाओ, कल आना। और लाला वापस चला गया। उस पेड़ के नीचे इंतज़ार करने लगा। यहाँ मिलने की ठहर हुई थी। समय का न बीतने के कारण वह एक पत्थर से ज़मीन खोदने लगा। थोड़ी ज़मीन खोदने पर उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत ही खुश हुआ और एक कुल्हाड़ा लेकर ज़मीन खोदने लगा। तब उसने वहाँ एक मटका देखा, जो वह जोर से चिल्लाया, अरे मिल गया खजाना, मिल गया, मेरी यार ज़िंदगी बन गई। परंतु मेरे जैसे ही उस मटके की ओर देखा तो उसमें कोयला भरा हुआ था। वह बोला, अरे काश इसमें सोना भरा होता। चलो, कम से कम एक सिक्का तो मिला। सोने का मुझे तो सोना मिला है। देखते हैं आज भाई जीवन को क्या मिलता है। तभी भाई जीवन नज़दीक आए। उसके पाँव में खून निकल रहा था और लाला ने पूछा, अरे क्या बात हुई भाई जीवन, ये खून कैसे आया? क्या बताओ लाला, आते समय पाँव में कांटा चुभ गया। लगता है घाव बहुत गहरा है, बहुत दर्द भी हो रहा है। तो भैया, फैसला हो गया है, मैं फ़ायदे में रहा हूँ और तुम नुकसान में। मैं यहाँ बैठा था तो मुझे एक सोने का सिक्का मिला और तुम्हें क्या मिला? पाँव में घाव। लाला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बात का वैसे हमें गुरुजी से पूछना ही पड़ेगा कि अच्छे कर्म करने वालों को घाव और बुरे कर्म करने वालों को सोने का सिक्का। चलो चलते हैं दोनों गुरुजी के पास। पहुँचे। भाई जीवन बोले, गुरुजी, मैंने तो तन मन धन से आपकी सेवा करी है और लाला ने रोज ऐयाशी करी है, और आज इसे सोने का सिक्का मिला और मुझे घाव। ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, इस दुनिया में हर जीव का वही खाता उस ईश्वर के पास है। हमने इस जन्म में जो भी हमें मिल रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, और अपने पूर्ण जन्मों में क्या क्या किया है उसमें सब लिखा गया है। पिछले जन्म में लाला एक अच्छा इंसान था, उसने नेक काम किए थे, जो कि इसलिए उसे इस जन्म में अच्छा काम मिल रहा है। लेकिन उसे अब वो यहाँ पर बुरे काम कर रहा है तो उसे पूरा मटका मिले बिना एक सोने का सिक्का मिला। लेकिन तुम पिछले जन्म में बुरे काम करते थे, तो इसलिए तुम्हें सोने का सिक्का भी नहीं मिला, और क्योंकि आज तुम्हारी जान जानी थी और तुम्हारी मृत्यु होनी तय थी, और इसलिए तुम्हें सिर्फ छोटे से घाव से उस रब ने तुम्हें बचाया है। अब तुम दोनों फैसला करो कि कौन फ़ायदे में रहा और कौन नुकसान में। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरे? ये सुनकर भाई लाला गुरुजी के बताए रास्ते पर चलने लगे। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आगे मिलते हैं ऐसे ही नई साखियों के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो और इसे संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुँच सके। अगर आप साखियाँ, सत्संग, रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी आप नया साखी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।